हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नमीश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अमेजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं एक ऐसे ब्रांड का रिव्यू करने वाला हूँ जो अभी तक मेरा मोस्ट अवेटेड बकेट लिस्ट में था। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रांड मेरे पास मोस्ट अवेटेड बकेट लिस्ट में था, बट ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर विकास कालरा। थैंक यू सो मच कालरा साहब फॉर दिस अमेजिंग बॉटल। वेल, आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा क्यों इस ब्रांड को मंकी शोल्डर ही कहा जाता है, क्या इसका कंटेंट है, इसमें कितनी ब्लेंड स्कॉच विस्की डाली जा रही हैं, सिंगल मॉल्ट डाली जा रही हैं या कौन सी डाली जा रही है। आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज इसका पूरा डिटेल में एक्सरे करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड स्कॉच विस्की इन इंडियन मार्केट, वेल रिकॉग्नाइज, नाम की इसको ज़रूरत नहीं है, मंकी शोल्डर। बॉटल की अगर मैं बात करता हूँ, बॉटल आप हाथ में पकड़ेंगे तो बॉटल ये आती है 700 ml। जी हाँ दोस्तों, 700 ml की बॉटल है, 750 ml की बॉटल नहीं है। तो 700 ml की बॉटल, ये इकलौती एक ऐसा ब्रांड मैंने देखा है जिन्होंने ये बॉटल का जो नीचे का जो बेस है, यहाँ के इसके नीचे भी एम्बॉसिंग करा रखी है अपने इन 3 मंकीज की। मंकीज शोल्डर नाम कैसे आया, ये आगे बताने से पहले आपको बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज 100% बॉटल्ड एंड डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड। व्हेन आई से 100% बॉटल्ड एंड डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड, मतलब कि कुछ ब्रांड इंपोर्टेड ऐसे भी हैं जो कि बॉटल इन इंडिया होते हैं, लेकिन जो मॉल्ट जो उनका जो लिक्विड है, जो विस्की है, वो बैरल्स में आती है इंडिया। उसके बाद इंडिया में उसको बॉटल करा जाता है। वो डिस्टिल्ड बाहर होती है लेकिन बॉटल इंडिया होती है। लेकिन ये जो ब्रांड है, ये स्पेस साइड 100% डिस्टिल्ड एंड बॉटल इन स्कॉटलैंड। तो अब बात करते हैं, ये आ कहाँ से रही है, बन कहाँ पे रही है। ये क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की। ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की का मतलब होता है जो ये ब्लेंड करा जा रहा है, इसको बेसिकली इस ब्रांड को 3 ब्लेंड के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। जो 3 वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं, मैं आपको बता देता हूँ उनका नाम क्या है। एक है ग्लेनफिडिच, दूसरा बेल्विनी, तीसरा किबनी। तो ये 3 ऐसी विस्कीज हैं जो कि ऑलरेडी सिंगल मॉल्ट हैं। सिंगल मॉल्ट के बाद इनके ब्लेंड लेके इसको बनाया जाता है। तो सिंगल मॉल्ट, उसके बाद और प्यूरिफिकेशन के लिए फर्दर इसको बनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कितनी स्मूथ और कितनी अमेजिंग होने वाली है ये विस्की। सो इसका अब हम बात करते हैं, इसका ये जो मंकी है, ये नाम कैसे आया, हाउ दिस नेम गेट ओरिजिनेटेड। ब्रांड वॉज बेसिकली लॉन्च इन 2005। जी हाँ, 2005 में लॉन्च हुआ था ये। 2008 और 9 के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ गई थी इसकी ब्रांड की। अब ये जो ब्रांड है, इसके नाम देखो, हर ब्रांड के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। आप कभी भी कोई ब्रांड देखेंगे तो मोस्टली आपको किसी एक ब्रांड के पीछे स्टोरी पता लगेगी कि ये नाम ओरिजिनेट कैसे हुआ, क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या स्टोरी है। जहाँ पे ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस हुआ, जब वो ग्रेन्स को मिक्स करते थे और बार्ले मॉल्ट को जब वो उठा के उसको मिक्स करते थे, तो वो हैंड प्रोसेस होता था। बेसिकली वो ऐसे लिया जाता था और ऐसे पीछे फेंका जाता था। तो इतना घंटों का लंबा प्रोसेस होता था कि वो वर्कर्स करके उनके शोल्डर जो है वो स्टिफ हो जाया करते थे, और वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाया करते थे कि जब वो सीधा भी चलते हैं तो उनका शोल्डर अलग से ही लगता था कि ये बेंड हुआ है। तो वो रिजेंबल करते हैं मंकी से। तो मंकी से जब वो रिजेंबल करने लगे और उनको देखा कि हाँ ये काम घंटों, अब तो ये सारी चीज़ें मशीन से होती हैं, उस टाइम जब ये ब्लेंड मिक्स करा करते थे तो ये बेंड हो जाया करते थे उनके शोल्डर। और ऐसा भी बोलते हैं कि उनका काम करते करते एक हाथ अलग से लंबा हो जाया करता था। आई डोंट बिलीव दिस, पता नहीं एक हाथ लंबा कैसे हो जाता था अलग से। तो बट एक्चुअल स्टोरी ये है कि जब वो ग्रेन को उठा के हैंड जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए मिक्स करते थे, उसको उठा के ऐसे पीछे फेंका जाता था, तो ये काफ़ी रिपीटेड प्रोसेस होता था, काफ़ी सालों तक होता रहा। तो उन्होंने देखा कि इस ब्रांड का जो नाम है, वो नाम इन लेबर्स को रिस्पेक्ट देते हुए, और वो देखा जाए तो जब वो मंकीज की तरह कुछ बेंड होने लगे, तो वहाँ से ये नाम ओरिजिनेट हुआ। वहाँ से नाम इसका मंकी शोल्डर
पड़ा गया इस विस्की का। सो दिस वाज द स्टोरी कि इनका नाम, इस ब्रांड का नाम मंकी शोल्डर क्यों है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो डिटेल में होगी, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है। तो अब आते हैं बैच 27 में। बैच 27 क्या है? ये बैच 27 ये है कि जो 3 विस्कीज़ के मैंने आपको नाम बताए हैं उसमें 9 कास्ट बैरल लगते हैं। तो उन 9 कास्ट बैरल, 9 3 27, तो उन 9 कास्ट बैरल उसका फिर एक मिश्रण फिर मिला के फाइनल करके इसका ये बैच नंबर 27 इसलिए इसको दिया गया है। तो ये तो हो गया बैच की स्टोरी, मैंने आपको बता दी। ये नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ मंकी शोल्डर वो भी बता दिया। डिस्टिलरी इसकी है विलियम ग्रांडसन। सो नाउ आई एम गेटिंग सुपर एक्साइटेड। अब इसका रिव्यू शुरू करते हैं और इसको ओपन करते हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब इसका जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, जब इसको बैरल में डाला जाता है, उसका जो बैरल वो यूज़ होता है वो अमेरिकन एक्स बर्बन और कास्ट बैरल में इसको रखा जाता है। तो ये देखिए, ये कैप है। कैप देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही है और अब मैं इसको खोलने वाला हूँ। कॉक लगा हुआ पूरी तरह से, ये ऊपर पूरा वुड है। कैप बहुत ही, मतलब कैप भी अमेजिंग है, ब्रांड भी अमेजिंग है। अब मैं इसको कर लगा हूँ पोर और आपको बताऊंगा एक्चुअली में इसके टेस्ट बड्स या नोजिंग कैसा है। ये लेमन बहुत क्लियरली आपको फील हो जाएगा, हल्की सी स्पाइसीनेस और हल्का सा सिनेमन का भी फील आ रहा है इसमें। मतलब बिल्कुल भी हिट नहीं है, बहुत स्मूथ है। जनरली होता ये है कि आप दूसरी विस्कीज़ को अगर आप जब नोज करते हो आपको हिट लगता है, वो इस चीज़ इसके अंदर नहीं है। ऑब्वियसली जब तीन चीज़ों को कंबाइन कर दिया, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ जब आ रही है तो वो तो बहुत ही अमेजिंग होगी। अब मैं इसको करने लगा हूँ टेस्ट। तो मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ इसके एक्चुअल में टेस्ट बड्स कैसे हैं। बहुत बटरी फीलिंग है, वेनिला और हल्का सा आपको स्पाइसीनेस इसमें नज़र आएगी। मतलब बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। मतलब जो इसका जो मुझे फील आ रहा है अभी, जैसे इसका जो मुझे फील आ रहा है वो अभी आफ्टर बर्ड अगर मैं टेस्ट बोलूँ, सिनेमन का लग रहा है मुझे और स्पाइसीनेस सी फील हो रही है मेरे को मेरे पैलेट पे। तो अभी तो मैंने ये नीट टेस्ट करा है। मैं इसमें एक बार अपनी विस्की क्यूब्स डाल के इसका टेम्परेचर राइज करके देखूंगा कि कैसा फील आता है। इसमें मैं विस्की क्यूब्स डाल रहा हूँ, आइस नहीं डाल रहा। तो मैं इसमें एक बार देखूंगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर जब ये गेन कर लेती है विस्की, तो गेन करने के बाद कैसा लगता है। विस्की क्यूब्स जनरली आपको मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट गो फॉर द गुड क्वालिटी विस्की क्यूब्स, स्पेशली जब आप स्कॉच विस्की पीते हो। स्कॉच विस्की को पीने का 30 ml को पीने का एक एवरेज टाइम जो होता है वो 25 से 30 मिनट होता है अगर आप उसको नीट पी रहे हो। और अगर आप पानी के साथ पी रहे हो तो आप तो मतलब एडवाइजेबल नहीं है कोई भी सिंगल मॉल्ट या इसकी जैसी सुपर प्रीमियम विस्की कि आप पानी के साथ पीजिए। बट मैं तो ऑलवेज एडवाइस करता हूँ, जब भी अगर आप स्कॉच विस्की पी रहे हो, हाई वैल्यू विस्की जिसकी कॉस्ट अराउंड 5000 के आसपास होती है, तब आप उसको नीट ही पीजिए विद विस्की क्यूब्स, नॉट आइस, विस्की क्यूब्स। जब तक इसका टेम्परेचर थोड़ा सा आता है तब तक आपको इसके प्राइस के बारे में और इसके थोड़ी सी चीज़ें और डिटेल में बता देता हूँ। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इसका डेली के अंदर है 4150 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 4150 रुपये। 700 ml, 750 ml भी नहीं है। दूसरा
जो इसका एबीवी कंटेंट है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस ऑफ एज कम्पेयर टू रेगुलर विस्की। उसका एबीवी कंटेंट मार्केट में जनरली 42% 8 या 73 होता है। इसका जो विस्की का जो कंटेंट है 40% है एबीवी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका एबीवी कंटेंट है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको जो मैंने परचेज़ करा है L1 से परचेज़ करा है, जो मैं अभी रिसेंटली वीडियो डाली है आप उसमें देख सकते हैं। L1 से इसको मैंने परचेज़ करा है, इसकी कॉस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ 2800। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2800 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है। तो मतलब 2800 और कहाँ 4100, मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क है आप देख लीजिए। और टेस्ट 100% इम्पोर्टेड है, दिल्ली में भी वही आ रहा है क्योंकि ब्लेंडेड बॉटल जो है आपका स्कॉटलैंड में हो रही है, यहाँ पे आके कुछ भी नहीं हो रहा है इंडिया में इसका। अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा आ चुका है, तो अब मैं एक बार देखता हूँ टेम्परेचर पर आ गया तो एक बार कैसा फील आता है। सुपर अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइस, मेरी पर्सनल एडवाइस है, इसको विस्की क्यूब्स के साथ नीट आप पी सकते हो और बहुत ही अमेजिंग इसके टेस्ट बर्ड्स हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो टिप्स यही हैं, ऑलवेज गो फॉर द सच हाई एंड स्कॉच मॉल्टेड विस्की नीट विद आइस और आइस क्यूब्स। पेप्सी, सोडा या कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दिस वॉज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।